ग्रेडर्स एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस मैंने बताया था कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। क्या है स्पेशल? कि सेट एक्स के ऑल एलिमेंट्स टेक अ वैल्यू and they take यूनिक वैल्यू। ठीक है, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि x, y1 और x, y2, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, x, y1 अगर ले लिया तो फिर ये x2, y2 होगा। ये सेम एलिमेंट्स नहीं हो सकता। ठीक है, फंक्शन को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म हो सकता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म हो सकता है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स को एनलिस्ट करते हैं। हम ये कर सकते हैं अगर एलिमेंट्स कम है, लेकिन अगर एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तब हमको सेट बिल्डर फॉर्म ज्यादा बेहतर होता है। जैसे FR2R fx x, fx such that fx is equal to x square plus 1। फंक्शन को लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म ये है। इसमें क्या क्या हमको बताया गया था कि ये फंक्शन है। ठीक है, दूसरी बात ये डोमेन है, रेंज डोमेन इसका R है, रेंज इसका ये है। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बताना कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है और सेकंड एलिमेंट क्या है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड एलिमेंट fx है, और fx और x में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है। ठीक है, इसमें हमारा सारा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, डोमेन है, रेंज है, fx और x में रिलेशन क्या है ये भी हमको बताया गया है। अब ये फंक्शन है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? क्या हमको हर एक x की वैल्यू रखने पर क्या हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है या हमको दो वैल्यू मिल रही है, ये चेक करना पड़ेगा। अगर हम देखें x इज इक्वल टू -5 रखें, ठीक है, अगर इसका डोमेन हम बनाएंगे तो मान लीजिए कि हम एक सबसेट ले रहे हैं, R का एक सबसेट ले रहे हैं, मान लीजिए कि 1, -1 और 0 लिया, तो ये क्या ये वैल्यूज तो कुछ भी ले सकता है ना, बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इज 2, -1 स्क्वायर प्लस 1 इज 2 एंड 0 स्क्वायर प्लस 1 इज 1। तो ये दो वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है। ठीक है, मतलब एक ही वैल्यू दो वैल्यू नहीं ले रहा है। ठीक है, तो फंक्शन ये है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई सारे के सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं कोई ना कोई वैल्यू और एक यूनिक एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक वैल्यू दो वैल्यूज ले रही है, दो वैल्यूज एक वैल्यू ले रही है ये चलेगा, लेकिन एक वैल्यू दो वैल्यू ले ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन हमारी किताबों में क्या है, हमारी किताबों में ऐसे नहीं लिख करके f such that R2R डोमेन एंड रेंज बताता है, एंड लिखता है कि गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से लिखता है। तो हमको ये समझ के चलना है कि ये जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक चेंज मैंने किया है कि x और fx ये फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यूज हैं। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, और रोस्टर फॉर्म क्या होगा? इसी के एलिमेंट्स को एनलिस्ट करना। लेकिन चूंकि ये इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, हम इसको एनलिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हर बार रोस्टर फॉर्म लिखना पॉसिबल नहीं होता है। जब इनफाइनाइट सेट हो जाएगा तब हमको सेट बिल्डर फॉर्म ही लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अब यहां पर तो जैसे हमने अभी जो सेट लिखा था एफ आर टू आर एक्स कॉमा एफ एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, डोमेन भी पता है, रेंज भी पता है, एफ एक्स और एक्स में क्या रिलेशन है ये भी पता है, और एक्स और एफ एक्स, एक्स फर्स्ट एलिमेंट है, एफ एक्स सेकेंड एलिमेंट है, ये भी हमको पता है। यानी कि डोमेन क्या है, एक्स की वैल्यू डोमेन है और एफ एक्स की वैल्यू रेंज है। ठीक है, हमको सारी इंफॉर्मेशन पता है। कई बार हमको क्या करता है कि हमको डोमेन और रेंज नहीं देता है, हमको क्या बोलता है कि x कॉमा एफ एक्स एक फंक्शन है। अगर आपको बताना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इसका रेंज एंड डोमेन क्या होगा, रेंज एंड डोमेन पूछता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसकी बेसिक बात हम आपको बता दें कि कोई फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है, कोई फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है या रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2x प्लस 5, एक्स क्यूब माइनस वन, ऐसे केसेस में इसका जो डोमेन होता है वो R होता है। रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल में जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस 5। ठीक है, इस तरह का अगर है तो इसका भी डोमेन जो है R होता है, बस जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो x की वो वैल्यूज जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो होता है उसको हटा करके सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। इस बेसिक फैक्ट के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट है कि डोमेन एंड रेंज, डोमेन कब रियल नंबर्स होता है, जब वो पॉलिनोमियल हो। अगर वो पॉलिनोमियल है तब तो डोमेन R होगा, डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन R होगा। डोमेन R का मतलब रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, लेकिन अगर रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स है तब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि रियल नंबर्स में से वो वैल्यूज हम माइनस कर देंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो होता है। ठीक है, सो माइनस समथिंग, ओके, माइनस सम वैल्यूज। ठीक, इसको आगे बढ़ने से पहले एक और चीज हम लोग जानेंगे, इंटरवल। इस एक और चीज, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन पर हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर माइनस इंफिनिटी होता है, इधर प्लस इंफिनिटी होता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई वैल्यू 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, कितने रियल नंबर्स हैं, तो आपको पता होगा कि 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो ऐसे में इस 2 और 3 के बीच के रियल नंबर्स के सेट को हम कैसे शो करेंगे? हम उसको रोस्टर फॉर्म में शो नहीं कर सकते, सेट बिल्डर फॉर्म भी सही नहीं होगा। उसके लिए हमने एक नया तरीका निकाला है, इंटरवल। ठीक है, तो हम लिखते हैं 2,3। अब ये देखिए 2,3 का मतलब है, ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, 2,3 एंड 2,3, ये 4 तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये इंटरवल सेट कह सकते हैं हम इसको, इंटरवल सेट।
इसमें वो 2 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे हैं। ऐसे तो इनफाइनाइट है, हम उनको एनलिस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि इसमें 2 और 3 इन्वॉल्व नहीं है, 2 और 3 को इंक्लूडेड नहीं है, इसको एक्सक्लूड करके 2 और 3 को एक्सक्लूड करके 2 और 3 के बीच में जितनी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज इंटरवल के अंदर आती हैं। ऐसे यहाँ पे 2 और 3 क्लोज्ड इंटरवल है, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये कि 2 और 3 भी उसमें इंक्लूडेड है। 2 और 3 इसको सेमी ओपन बोलते हैं, इन दोनों को सेमी ओपन बोला जाता है। सेमी ओपन का मतलब ये है कि इस साइड पर ये ओपन है, मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, इस साइड पे क्लोज्ड है मतलब 3 इंक्लूडेड है, इस साइड पे क्लोज्ड है मतलब 2 इंक्लूडेड है, इस साइड पे ओपन है यानी कि 3 एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो ये तो इंटरवल की बात हुई। अब हम कुछ डोमेन निकालना सीखेंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं कि आपको fx दे देता है, आपको पता है ये, आपको ऐसे तो पता है कि फंक्शन लिखा ऐसे जाता है, पहले रेंज एंड डोमेन एंड रेंज, देन x कॉमा fx, देन fx और x में रिलेशन। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इतना हमेशा लिखता नहीं है, ये मान करके चलते हैं कि ये ऐसा है ही, इसको हम लिखते नहीं है। ठीक है, fx इज इक्वल टू कोई रिलेशन दे दिया, मान लीजिए x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक, अब इसका डोमेन एंड रेंज हमको बताना है। ठीक है, ये अननोन है, ये दोनों अननोन है। ठीक है, ये दोनों अननोन है हमारे पास, और हमको ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, बस हमको ये अननोन है। ठीक है, तो हमको यही बताना है। ठीक है, फंक्शन का हमको पता है कि ये तो ये है ही, ये होता ही है, और ये हमको बताना है। ठीक है, और ये फंक्शन है, फंक्शन बता रहा है, तो fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर पॉलिनोमियल हो या रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल हो, ठीक है, पॉलिनोमियल हो या फिर रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल हो, तो उसका रेंज तो r होता है, सच दैट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर x माइनस 1 0 कब होता है, तो x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो जाता है, यानी कि 1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मतलब r माइनस 1। ऑल रियल नंबर्स जिसमें से 1 एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं अभी के लिए। आगे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम डोमेन एंड रेंज निकालना और अच्छे से सीखेंगे। ओके, बाय।